हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट की। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम ईयरलिस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरी की। और ये सब्जेक्ट है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो आज ये वीडियो होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं ना, 1 से 2 वीडियो में कोशिश करूँगी कि पूरे की पूरे कवर हो जाए। ठीक है, आपके सारे यूनिट से जो भी आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं। ठीक है, देखिए, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व की आलोचना करनी है। ठीक है, कि वो क्या स्रोत थे जिससे हमें पता चलता है प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, उसको दोबारा पुनर्निर्माण के बारे में। ठीक, और साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए हमें कौन कौन से स्रोत प्राप्त हैं। एक तो साहित्य स्रोत हो गए, ठीक है, और कुछ हमें और भी स्रोत प्राप्त हैं। उसके साथ ही प्राचीन समय में आपसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जरूर पूछा जाएगा। देखिए, चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाए, हड़प्पा नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। और हड़प्पा आपसे कि मतलब जो प्राचीन समय में हड़प्पा की क्या विशेषताएं थी, ये भी पूछ लिया जाए। कुछ भी मतलब आंसर आपका सेम ही होगा, चाहे क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जाए। आपको बताना क्या है, हड़प्पा के बारे में ही बताना है, उसकी नगर योजना के बारे में ही बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर ऐसे कालखंड के लिए जहां लिखित अभिलेख दुर्लभ। मतलब जो उस समय था, क्या हुआ कि वहाँ पे ना लिखित, उस टाइम पे लिखित जो अभिलेख थे ना, हमें वो नहीं मिले। ठीक है, कोई भी लिखित स्रोत हमें प्राप्त नहीं है, जिससे ये समझने और जानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि उस समय में एक्चुअली क्या हुआ होगा, है ना। लिखित कुछ भी नहीं है, इसीलिए दिक्कत होती है। जो भी कुछ है हमें स्रोतों से ही पता चलता है। ये स्रोत प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, धर्म और दैनिक जीवन के बारे में प्रत्यक्ष भौतिक साक्ष्य प्रदान करते हैं। ठीक है, भौतिक रूप से देखते हैं कि उस टाइम पे मानव का जीवन कैसा था। ठीक, और सामाजिक रूप से देखते हैं कि क्या संस्कृति हो सकती है उनकी, क्या राजनीतिक हुई होगी उस टाइम पे, क्या अर्थव्यवस्था, क्या धर्म होता होगा। ठीक है, धार्मिक नीति क्या होती होगी, ये सब चीज़ें। पुरातात्विक स्रोत क्या है, कैसे पता चलता है हमें। वो हो सकते हैं स्मारक। ठीक है, स्मारक हो सकते हैं, मंदिर हो सकता है जिसमें स्तूप, महल, किले उस टाइम पे बने हुए, शिलालेख, चट्टान, स्तंभ और धातु की प्लेटों पर लेखन। मान लीजिए कोई राजा है, ठीक है, उसने उस टाइम पे क्या किया है, ये सब चीज़ें बनवाई हैं, इससे पता चल सकता है। कलाकृतियाँ हो सकती है, उपकरण, मिट्टी के बर्तन, गहने हो गए उस टाइम पे। ठीक है, मोहरें हो गई, संरचनाएं, शहर, घर, जल निवासी व्यवस्था। ठीक, उसके बाद है दफन, कब्र स्थल और दफन सामान। ठीक है, कि उस टाइम पे कैसे लोगों का जो वो लोग पुनर्जीवन पे विश्वास करते थे। जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, काली मिट्टी के बर्तन या लाल मिट्टी के बर्तन। ठीक है, चीज़ों को भी इंसान के साथ ही दफनाया जाता था। वो ऐसा मानते थे कि पुनर्जीवन के बारे में विश्वास रखते थे, इसलिए उनके साथ कुछ सामान भी, जैसे मृत्यु के बाद उनके साथ कुछ सामान भी दफनाया जाता था। जीवाश्म पौधे और जानवर के जैविक अवशेष। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्व क्या है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में कई स्रोतों का महत्व है, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत हैं, जिससे प्राचीन समय के राजनीतिक, आर्थिक संरचनाओं का पता चलता है। अभिलेख हैं, गुप्त काल के अभिलेखों में राजाओं के शौर्य, वंश और की जानकारी प्रदान करता है। साहित्य स्रोत हैं, ठीक है, पुराण, जैसे प्राचीन साहित्य, प्राचीन इतिहास पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। जैन ग्रंथ से भी राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जो लिखित रूप में हमें प्राप्त है। सिक्के हो गए, विदेशी यात्रियों के विवरण हो गए कि वो जो यहाँ पे आए थे विदेश से, चीनी और अरब यात्रियों के विवरण से भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का पता चलता है कि वो आए यहाँ पे घूमने, उन्होंने क्या देखा और उन्होंने अपने पुस्तक में क्या लिखा।
धार्मिक और सांस्कृतिक विकास। स्तूप और मंदिर सांचे, स्तूप या अजंता का एलोरा की चट्टान काटकर बनाई गई गुफाएं जैसी संरचना धार्मिक विकास, कला और वास्तुकला को दर्शाती है। ठीक है, उस समय की मूर्तियां और प्रतीक। हिंदू देवी देवताओं और बौद्ध स्तूपों को जैन तीर्थयात्री और की मूर्तियां धार्मिक विश्वासों के विश्वास को समझने में मदद करती है। इन सब चीज़ों से हम ये समझ सकते हैं कि उस टाइम पे धार्मिक गतिविधि क्या रही होगी, है ना। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति। औजार, हथियार और संरचनाएं प्राचीन समाज की तकनीक प्रगति को दर्शाती है। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता की जल निकासी प्रणाली उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाती है कि मतलब उस समय भी इंसान का माइंड वैसा था। ठीक है, जैसे कि आज के समय में इंजीनियर जो चीज़ें करते हैं ना, उस टाइम पे ये सब चीज़ें भी बनाई गई थी। तो मतलब उस व्यक्ति का भी जो माइंड था ना, वो किसी इंजीनियर से कम नहीं था। ताम्रपाण के काल के लोहे के औजार धातु कर्म कौशल्य को दर्शाते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन करें। प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए साहित्य स्रोत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं का मतलब उसके बारे में हमें बताती है। राजनीतिक इतिहास को समझना। राज्य और राजवंश को अर्थशास्त्र से ग्रंथ, शासन कला, प्रशासन, कूटनीति, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमें राजनीतिक इतिहास से पता चलती है। वंशावली, पुराण और शिलालेख में अक्सर राजाओं की वंशावली सूचीबद्ध होती है। ठीक है, जो शिलालेख वगैरह होती है इस पे क्या होता है, राजाओं के बारे में तो लिखा होता है, जिससे इतिहास को राजनीतिक का नक्शा बनाने में मदद मिलती है। उसके बाद विदेशी विवरण हो गए, जैसे कि मैगजीन्स की इंडिका। ठीक है, मौर्य प्रशासन और समाज का विशद विवरण देती है। उसके बाद है सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में पता चलता है। ठीक, जिसमें से देखिए पाणिनि के अष्टाध्यायी जैसे कि ग्रंथ भाषा विज्ञान, जिसके बारे में हमें भाषा विज्ञान के बारे में पता चलता है। ठीक है, 4000 सूत्रों में वैदिक धर्म में विकसित ध्वनि विज्ञान। ठीक है, जिसमें कि हमें क्या है, भाषा विज्ञान के बारे में, इसके कुल अंक के बारे में इसमें पता चलता है। ठीक है, उसके बाद आर्यभट्ट की रचनाएं हैं। ठीक, धार्मिक विकास। हिंदू धर्म, वेद और उपनिषद पारंपरिक हिंदू दर्शन और अनुष्ठानों को समझने के लिए आधारभूत ग्रंथ है, हिंदू धर्म को समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद है बौद्ध धर्म को समझने के लिए क्या है, त्रिपिटक। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अपनी उन्नत और व्यवस्थित नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, इतिहास में ये ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। ठीक है, हड़प्पा के शहरों की योजना ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई थी, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे बनी है तो वो समकोण पर एक दूसरे को काट रही है, इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई थी। मुख्य सड़कें चौड़ी और सीधी परिवहन और व्यापार को सुविधाजनक बनाती थी। गलियां आवासीय क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ती थी। शहर का विभाजन था। दुर्ग, जिसमें सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता था पश्चिम भाग में, उससे ऊंचा स्थान था। ठीक है, जिसमें क्या थे, अन्न भंडार, सभा भवन, धार्मिक संरचनाएं जैसी सार्वजनिक इमारत थी। उसके बाद था निचला शहर, जिसमें आवासीय क्षेत्र जहां आम लोग रहते थे। उन्नत जल निकासी थी। ठीक है, उसके बाद पक्की ईंटों से बनाए गए थे घर, जैसे कि कच्ची मिट्टी के ईंट बना के या फिर मिट्टी के घर नहीं बने थे। ईंटें जो अब के समय में यूज़ होती है ना, पक्की ईंटें, उसका ही उपयोग हुआ था वहाँ पे। कुएं और जल की आपूर्ति थी। ठीक है, धोलावीरा जैसे कुछ शहरों में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी, जिनमें वर्षों जल के संग्रहित करने के लिए जलाशय और चैनल भी शामिल थे। आवासीय मकान थे सबके पास। सपाट छतें संभवतः लकड़ी और सरकंडों से बनी होती थी। क्या होती थी, पत्थर की नहीं होती थी, लकड़ी की छतें होती थी। आंगन क्या होता था, घरों के भीतर केंद्रीय खुला स्थान होता था, और दरवाजे क्या होते थे, सीधे गली में नहीं खुले। ठीक है, क्या हुआ है, घर बना है, उसके बाद जो ये आंगन होता है ना, घर के अंदर सेफ्टी के लिए क्या करते थे, यहाँ पे गेट खुलता था, सीधे सड़क पे नहीं। ठीक है, सार्वजनिक भवन थे, महान स्नान घर थे। ये सब टॉपिक आपको ना एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कुछ तो मैंने लिखा है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसमें से भी, और कुछ आपको एग्जाम में और ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, वाणिज्य और व्यापार भी था। उस टाइम के लोग व्यापार भी करते थे। लोथल जैसे शहरों में बंदरगाह थे, जो समुद्री मार्ग से क्या करते थे, व्यापार करते थे।
ठीक है। किले बंदी थी सुरक्षा के लिए, ताकि जो जंगली जानवर हो गए या बाहरी आक्रमण से, ठीक है, दीवारों से घिरा होता था। उसके बाद है भारत की पुरापाषाण और मध्य पाषाण संस्कृति को सर्वेक्षण करें। पुरापाषाण क्या था, सबसे पुराना था। उसके बाद थोड़ा सा जब विकास हुआ मध्य पाषाण काल में, ठीक है। पुरापाषाण में क्या था, देखिए जो औजार थे ना, वो कहते हैं हाथों से बने होते थे, मोटे औजार होते थे, मतलब पत्थरों के, जैसे कुल्हाड़ी, क्लीवर और टोपर जैसे, ठीक है, जो भारी भरकम से औजार होते थे। शिकारी संग्रह जीवन शैली थी। पुरापाषाण काल के मनुष्य खानाबदोश थे और जीवित रहने के लिए पूरी तरह से जानवर और शिकार करने और फल, मेवे और जड़ इकट्ठे करने पर निर्भर थे। मतलब उन्हें खाना पकाना जैसी इन सब चीज़ों का उस टाइम क्या था, पता नहीं था। वो क्या करते थे, शिकार करते थे, या जंगलों से फल फूल हो गए, इन्हीं सब चीज़ों से अपना जीवन बिताते थे। रहने की व्यवस्था नहीं थी, गुफाओं में रहते थे या फिर नदी जंगलों के पास खुले स्थान का उपयोग करते थे। कला और प्रतीकवाद थे। कला के पारंपरिक रूपों में, कला में क्या शामिल था कि वो गुफाओं में रहते थे, ठीक है, तो उसी गुफाओं में क्या करते थे, वो पत्थर वगैरह से बनाते थे, क्या चित्र बनाते थे, ठीक है। भीम, जैसे कि भीमबेटका है, ये उसमें क्या है, गुफाओं में चित्र मौजूद है इसी, ठीक है, ये सब चीज़ें शामिल है। इन चित्रों में अक्सर जानवर, शिकार के दृश्य और दैनिक गतिविधियों को दर्शाया जाता था, जो प्रतीकात्मक संचार के पारंपरिक रूपों का संकेत देते थे। उसके बाद है मध्य पाषाण संस्कृति। माइक्रोतिक उपकरण थे, ठीक है, औजार क्या हुए, छोटे हो गए और नुकीले हो गए, ठीक। माइक्रोपैथिक अक्सर पत्थर से बनाए जाते थे और उन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल से जोड़कर मिश्रित औजारों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिससे भाला, तीर और तराजू बनाई जाती थी, ठीक है। क्या हुआ, औजार और ज़्यादा क्या हुए, पैने हो गए, मतलब है ना, और छोटे हो गए। जीविका में परिवर्तन क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में अशुद्ध शिकार संग्रह जीवन शैली से खाद्य उत्पादन के पारंपरिक रूपों की ओर क्रमिक बदलाव देखा गया। मतलब क्या हुआ, जो पहले जो उस उनका जीवन किस पे, शिकार पे पूरे तरीके से क्या था, निर्भर था। उसके बाद क्या हुआ, कृषि, मतलब वो लोग क्या हुआ कि जो कृषि करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, खाद्य को क्या हुआ, उगाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। पशुपालन शुरू कर दिया उन्होंने, पशुओं को पालने लगे, कुत्ते, भेड़, बकरी जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया, जिससे क्या हुआ, उनके भोजन की आपूर्ति पर मानव नियंत्रण की शुरुआत हुई। मौसमी बस्तियां बनी। मध्य पाषाण काल के मौसम के अनुसार आगे बढ़ते थे और अनुकूल संसाधन वाले क्षेत्रों में लंबे समय तक रहते थे, मौसम के अनुकूल, ठीक है। गुफाएं कलाएं। मध्य पाषाण काल के दौरान गुफा चित्रकला अधिक विस्तृत हो गई। विश्व में शिकार, नृत्य, सामुदायिक समारोह और अधिक अनुष्ठान शामिल थे, जो अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं को दर्शाते थे। दफनाने का और अनुष्ठान। मध्य पाषाण काल के मानव दफनाने की रस्में निभाते थे, जो मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास को दर्शाते थे, ठीक है। कब्र में इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे औजार और आभूषण कभी कभी मृतक के साथ रखे जाते थे, क्योंकि वो पुनर्जीवन में विश्वास रखते थे, इसीलिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट टाइम अभी एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्या करना है, आप लोगों को बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। बस एग्ज़ाम के टाइम आपको कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने साथ तो ले जाइए, पर एग्ज़ाम टाइम में अपने पास मत रखना। जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गए, ठीक है, ये क्या करना है, आपको अपने पास नहीं रखना है, ओके। आप ले जा सकते हो, सेंटर ले जाइए, बट एग्ज़ाम टाइम अपने बैग में डालो और वहाँ से थोड़ी दूर रख दो, टीचर से पूछ के। और बहुत इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपने एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट के साथ अपना एक आईडी प्रूफ भी ज़रूर लेके जाएं, चाहे फ़ोटो कॉपी चाहे हार्ड कॉपी ज़रूर रख लें, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि वो मांग लेते हैं, ठीक है, तो अपने साथ कैरी करना है उसे भी। और ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एग्ज़ाम बहुत इजी आता है, बस आपको थोड़ा सा समझने की चीज़ें हैं, समझ लेंगे, एग्ज़ाम अच्छे से करना है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे 4 क्वेश्चन बोला गया है, तो कोशिश करना आप कि अपने 4 के 4 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर गया हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना आप, ओके। बाकी एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ओके। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, ओके।